हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष तिवारी और मेरे यूट्यूब चैनल टेंजेंशियल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो कल हम लोगों ने जैसा कि बातचीत की थी, सेट की एक इंट्रोडक्टरी क्लास कल हम लोगों ने ली थी और आपको कुछ सेट के बारे में हमने बताया था। आपको सेट के बारे में मैंने बताया था कि सेट क्या होता है, उसमें कुछ नोटेशंस बताए थे। एक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। तो आज हम लोग उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें इन्हीं बातों का यूज केवल होना है जो हमने बातचीत पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। उन स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सेट है और कौन सा नहीं है। जिसमें फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिन विद लेटर जे। यानी मंथ्स के ईयर के ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, उन मंथ्स का कलेक्शन। तो ठीक है, जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी, जुलाई, जून, बस। तो ये 3 मंथ्स हैं। तो यानी कि ये जो कलेक्शन हुआ ये 3 मंथ्स का, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दैट्स व्हाई वी कैन से। तो जो गिवन सेंटेंस है, गिवन स्टेटमेंट है हमारा, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। क्लियर? ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट राइटर्स की बात कर रहा है वो। तो अब मेरे अकॉर्डिंग ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आप भी समझे क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नजरिए से वो 10 मोस्ट राइटर्स अलग हो सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वेल डिफाइंड है कलेक्शन। हम ये नहीं कह सकते कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं होगा। क्लियर? थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होगा, कलेक्शन होगा, क्या वो सेट होगा? ठीक है, देखते हैं। तो फिर वही बात जो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट में की कि अकॉर्डिंग टू मी वो 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कोई और हो सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग या किसी और के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो सकते हैं, मे बी डिफर। दैट्स व्हाई ये भी एक सेट नहीं होगा। इस तरीके से आप बहुत ही ये आसान से सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये आप कर सकते हैं। केवल यही बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सेट है, और कौन सा स्टेटमेंट सेट नहीं है। तो कर लीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट कंफ्यूज करता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस पर्टिकुलर सेंटेंस को डिस्कस कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट ए, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का एक सेट, और हमें नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल फिल करना है। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं इसकी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग होता है। जैसे इसका फर्स्ट है 5 सेट ए से बिलोंग करता है। सेट ए में 5 है, हमने देखा 1 2 3 4 5 है, यानी 5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहां हम फिल कर देंगे बिलोंग्स टू। सेकेंड 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड 0 तो बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 इस सेट में नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 है, और 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। हम लोगों को केवल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इसमें फिल करना था।
और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये जो हमें नीचे सेट दिए गए हैं कुछ, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कल मैंने आपको एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट था रोस्टर फॉर्म और सेकेंड था सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ जो सेट हमें दिए गए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और हमें इनको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेट है a इक्वल एक्स वेयर, ये वेयर का सिंबल होता है, वेयर x इज एन इंटीजर एंड कंडीशन क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -3 होगी एंड लेस देन 7 होगी। तो ऐसे कौन से इंटीजर हैं जो -3 से ग्रेटर देन इक्वल, तो हम इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इन रोस्टर फॉर्म फर्स्ट सेट a इक्वल, अब इसमें रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे कि सारे नंबर्स को जो भी उसके मेंबर, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट तीनों ही कहते थे, वो स्मॉल, अगर कोई अल्फाबेटिकल है तो स्मॉल लेटर में लिखते थे। अब अगर कोई नंबर दिया गया है तो उनको हम कॉमा यूज करके करली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। तो -3 ग्रेटर देन इक्वल है, इट मीन्स -3 भी लेंगे हम लोग। आफ्टर -3 क्या आएगा, -2 देन -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे ही नंबर्स हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल -3 एंड लेस देन 7। तो लेस देन 7 अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन एक कंडीशन और है कि वो इंटीजर भी होना चाहिए। क्या ये सारे इंटीजर हैं? यस, दीज आर ऑल इंटीजर्स। दैट्स व्हाई ये जो गिवन सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। सेकंड देखते हैं। सेट गिवन था b इक्वल x वेयर x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे? नेचुरल नंबर होते हैं 1 to इनफाइनाइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1, कौन कौन से नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल, क्योंकि लेस देन 6 हमें सारे नेचुरल नंबर्स लेने। क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, एक सेट दिया गया है C इक्वल x वेयर x इज अ 2 डिजिट वेयर x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट, कंडीशन है सम ऑफ इट्स डिजिट इज a। अब ऐसे 2 डिजिट नंबर्स जिनका सम 8 हो, हमें वो सारे नंबर्स का सेट बनाना है। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? अब 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10, ओके, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे सारे 2 डिजिट नंबर हमें मिलेंगे 99 तक। ये सारे नंबर 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब इसमें हमें सारे नंबर्स नहीं लेने, हमें वो नंबर्स लेने हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 हो। तो इसके डिजिट्स अब कौन कौन से नंबर हैं ये देखते हैं। तो 10 11 12 13 14 15 16 ये तो होंगे नहीं। 17 में 1 + 7 इक्वल 8, इसका सम 8 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो अब जो नंबर आएगा वो 26 आएगा। कौन सा नंबर आएगा? 26 का सम 8 हो जाएगा, या 35 आएगा 35, या 44 44 आएगा, या फिर 53 आ सकता है, या फिर 62 आ सकता है, या फिर 71 लिया अगर तो 71 में 7 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं 8 + 0 इक्वल 8 आ जाएगा।
तो ये भी 80 में एक नंबर हो जाएगा, एक नंबर आ गया 80। ठीक है, तो अब हमारे पास सेट आ गया C इक्वल 17 प्लस 26 35 44 53 63 62 71 और 80, ये सारे नंबर्स आ गए। इसी तरीके कुछ पार्ट इसमें और भी है, बहुत आसान है, जो आप कर सकते हैं इजिली। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और हमें उसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो हम लोग फर्स्ट लिखते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म फर्स्ट इज ए इक्वल, सेट को कोई कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। यहाँ एक एलिमेंट, जैसे हमने एलिमेंट लिया तो वो हो गया एक्स एलिमेंट जो लिया, वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन 15, एक्स की वैल्यू लेस देन 15। सेकेंड पॉइंट है 525 125, हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये सब 5 के पावर्स में लिखे हुए हैं, यानी x और यहाँ x क्या है, x इक्वल 5 टू पावर n, 5 टू पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नेचुरल नंबर होगा और इसके बाद x की जो n की वैल्यू होगी n वो लेस देन होगा 5, यानी n की वैल्यू हम लोग 5 नहीं ले सकते, n इक्वल 1, सो 5 की पावर 1 यानी कि 5, x आ जाएगा 5, यहाँ 5 टू पावर 2 रखेंगे तो 25, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 25। इसी तरीके से 5 की पावर 3 125 और 5 टू पावर 4 625। क्लियर। इसी का थर्ड पार्ट 14900, ये हमें देख के पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डेट 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 10 का स्क्वायर। तो हम ले सकते हैं एक सेट x एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 11, यानी हमें n की वैल्यू 1 to 10 लेनी है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यही नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें। तो इसी तरीके से इसके फर्स्ट 3 5th पार्ट हमने बताया और 2 4 6 पार्ट 2 और 4th पार्ट इसका आप करेंगे, आसान है, इजिली हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमें नीचे सेट दिए गए हैं इनके प्रत्येक सेट के सभी एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज, ये आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा, a इक्वल x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर हमको पता है 1 2 3 4 5 6 डेट इनफाइनाइट तक, उनमें से हमें ऑड नंबर्स लेने हैं। तो ऑड नंबर्स उनमें से आ जाएंगे 1 1 3 5 7 डेट इनफाइनाइट तक। सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं लेकिन इतना आसान भी नहीं है सेट जितना आसान अभी यहाँ लग रहा है। अभी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। C इक्वल x वेयर x इज एन इंटीजर x ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो यहाँ पर x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, C इक्वल x की वैल्यू 0 आ सकती है, -हाफ से बड़ा, हाफ ये तो कोई इंटीजर नहीं हुआ, इंटीजर होते हैं होल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6, ये सब होते हैं माइनस प्लस जीरो इंक्लूडिंग ऑल द नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव वो सारे इंटीजर्स में आते हैं। तो यहाँ 0 से आएगा 0 1 2 3 4
दैट्स ऑल। क्योंकि 5 लेंगे तो वो 9/2 से बड़ा हो जाएगा और हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। अब हम लोग लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। E इक्वल एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। E इक्वल एक्स वेयर एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें ऐसे मंथ्स का कलेक्शन लेना है जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो आपको भी पता है कि इस मंथ में कौन कौन से डेज होते हैं। सो हम लोग ले लेंगे जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 की होती है तो हम लोग ले सकते हैं, 31 का नहीं है। मार्च, फरवरी मार्च, अप्रैल ले लेंगे, अप्रैल, मई, जून आ जाएगा 30 का, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर आ जाएगा 30 का। तो हमारे पास वो मंथ्स हो जाएंगे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मैचिंग करना है। एक साइड में हमें रोस्टर फॉर्म में कुछ सेट्स गिवन है, अदर साइड में हमें वही सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सो इसका फर्स्ट पार्ट या हम इधर से मैच कर सकते हैं, आसानी होगी। x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। x प्राइम नंबर है और 6 का डिवीजर है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। क्योंकि ये 2, 3 है, 2, 3 6 के डिवीजर भी है और 2, 3 प्राइम नंबर भी है। ओके, हमें देखना है क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड देखते हैं। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 से रिलेटेड ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गया बी पार्ट। मैथमेटिक्स आपको सामने ही दिख रहा है, x इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। सो ये पार्ट हो जाएगा थर्ड वाला डी से। अब बचा ये फर्स्ट पार्ट, वो मैच कर देंगे सी से और चेक भी कर लेते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर है और 6 के डिवीजर है, 1, 2, 3, 6, ये सब 6 के डिवीजर है। इन सब से अगर हम 6 को डिवीजर मतलब इनसे हम 6 को डिवाइड करें और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर्स को हम लोग डिवीजर कहते हैं। दैट्स ऑल। इस तरीके से आज की हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे टाइप्स ऑफ सेट और आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, जो कि बहुत ही आसान थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद, थैंक यू।